शांतिपुर, एक ऐसा गांव जहां समृद्धि का नामो निशान नहीं था। यहाँ गरीबी कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि जमींदार राम सिंह द्वारा लिखा गया एक क्रूर कानून था। जमींदार का घर गांव के बीचों बीच एक काली बदसूरत छाया की तरह खड़ा था, जिसके कड़क सफ़ेद कपड़े गांव के धूल भरे जीवन पर एक व्यंग्य थे। किसान माधव, जिसने अपने 25 वर्षों में हमेशा अपने पिता की शिक्षा पर भरोसा रखा था, आज उसी धरती से निराश हो चुका था। बीते 4 सालों से मानसून एक फीकी याद बन चुका था। हर बुआई के लिए माधव को राम सिंह से ऋण लेना पड़ता था। शाम हो चुकी थी। माधव थके कदमों और खाली हाथों से घर लौटा। आज क्या हुआ स्वामी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भोजन तैयार है, बस दाल और सूखी रोटी है। राम सिंह ने मेरी आधी अगली फसल भी गिरवी रख ली है राधा। मैं उससे विनती करता रहा कि पिछले साल का थोड़ा ही ऋण बाकी है, पर वो नहीं माना। कहता है पुरखों का ऋण अभी बाकी है, उसका मन कभी नहीं भरेगा। हम इस दलदल में डूबते जा रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, आप दिन रात खेत में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मुझे डर लगता है कहीं जमींदार हमारी ये थोड़ी सी पैतृक जमीन भी न छीन ले। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी किस्मत नहीं बदलती। जब खेत में कुछ उगता ही नहीं तो मैं उसे ब्याज कहाँ से दूँ? हमारे पुरखों ने एक कहानी सुनाई थी स्वामी, कि हमारे खेत के एक कोने में किसी प्राचीन ऋषि का एक गुप्त आशीर्वाद दबा है। वे कहते थे कि ये आशीर्वाद केवल तभी मिलता है जब मनुष्य की आशा टूट जाती है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। जादू की कहानियां पेट नहीं भरती राधा। इस समय मुझे प्रार्थना नहीं, बीज और पानी चाहिए। परंतु आशा जीवन भर देती है। कल सुबह एक बार उस कोने को खोदकर तो देखें। आखिरी प्रयास, क्या पता। अगली सुबह माधव ने राधा की बात मानी। उसने एक अंतिम प्रयास का फैसला किया। उसका मन कहता था यह अंधविश्वास है, पर उसकी हताशा उसे फावड़ा उठाने पर मजबूर कर रही थी। सूर्य जैसे जैसे सिर पर चढ़ा, माधव की उम्मीद टूटती गई। उसका फावड़ा बार बार सूखी कठोर मिट्टी से टकराता और हर बार एक निराशाजनक ठंड की आवाज आती। माधव थक चुका था, वो छोड़ने ही वाला था। उसने गहरी सांस ली, फावड़े को एक और बार जमीन में धंसाया। तपती दोपहर में एक साधारण सी मगर अलग आवाज आई। माधव ने सावधानी से मिट्टी हटाई। वहां सदियों से दबा हुआ एक साधारण भूरे रंग का मिट्टी का मटका मिला, पर उसे छूते ही माधव के हाथों में एक गुनगुनी गर्माहट दौड़ गई। ये मटका, क्या यही वो प्राचीन आशीर्वाद था? सिर्फ एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, इसका क्या करें? इसे यहीं रहने दे स्वामी, शायद ये किसी प्राचीन ऋषि की निशानी हो। इसे घर के कोने में रहने दीजिए। उसी शाम राधा अपनी छोटी सी तांबे की चूड़ी ढूंढ रही थी। जल्दबाजी में चूड़ी फिसलकर मटके के अंदर गिर गई। राधा ने चूड़ी निकालने के लिए जब मटके में झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर एक नहीं, हूबहू 2 चूड़ियां थीं। दो। डर और उत्साह का एक अजीब मिश्रण। उन्होंने तुरंत प्रयोग किया। माधव ने एक चुटकी सूखी दाल मटकी में डाली और तुरंत दाल की मात्रा 2 गुनी हो गई। ये जादुई मटका जिस भी चीज को अंदर लेता था उसे तुरंत 2 गुना कर देता था। माधव और राधा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने प्रण लिया कि वे इस जादू का उपयोग केवल अपनी जरूरतें पूरी करने और परोपकार के लिए करेंगे, लालच के लिए नहीं। उन्होंने गांव के सबसे गरीब बच्चों के लिए नए जूते और गर्म कपड़े बनाए। अब उनकी झोंपड़ी में रोशनी और हंसी वापस आ गई थी। शांतिपुर में बदलाव हवा की तरह फैलने लगा। माधव, जो कल तक कर्ज में डूबा किसान था, आज खुले दिल से लोगों की मदद कर रहा था। जमींदार राम सिंह को गहरा संदेह हुआ। उसने अपने चालाक मुनीम गिरधारी लाल को माधव के पीछे लगाया। गिरधारी लाल ने कई दिनों तक माधव के घर पर निगाह रखी। एक रात उसने देखा कि माधव ने मटके में चांदी का एक छोटा टुकड़ा डाला।
और तुरंत उसकी चौड़ी खुली आंखों के सामने मटके से 2 चमकते टुकड़े बाहर निकले। एक मटका जो चीजों को दोगुना कर देता है। मूर्ख किसान, उसने इसका इस्तेमाल मामूली कपड़ों और दालों के लिए किया। आह गिरधारी, तूने मुझे 80 में धन का रास्ता दिखा दिया। मैं इससे 80 में धन पैदा करूंगा। जल्दी जा, माधव को कचहरी बुला। अगले ही दिन राम सिंह ने माधव को अपने कचहरी में बुलाया। राम सिंह सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। सुना है माधव, तुम्हारी किस्मत बदल गई है। गांव में हर कोई तुम्हारी उदारता की बात कर रहा है, लेकिन तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारी ये सारी किस्मत मेरी जमीन पर खड़ी है और तुम्हारे दादा का ऋण अभी भी बाकी है। मैंने अपना ऋण चुका दिया है राम सिंह, पूरा हिसाब पक्का है। नहीं बेटा, एक अंतिम किश्त बाकी है और उस किश्त का भुगतान उस अजीब मटके से होगा जो तुमने मेरी जमीन से निकाला है। वो प्राचीन आशीर्वाद जमीन का है और जमीन मेरी है। वो मेरा है, मेरे पुरखों का आशीर्वाद है। नहीं, वो मेरी जमीन का है। कल शाम तक वो मटका मेरे पास होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी को गांव से बाहर निकलवा दूंगा, तुम्हारी झोपड़ी को जलवा दूंगा। माधव और राधा डर गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। राधा ने तुरंत मटके को गांव के पुराने सूखे कुएं में छिपा दिया और राम सिंह से कहा कि मटका खो गया है। राम सिंह पागल हो गया